किसी ने कहा, उल्फत ने तेरे ऐसे बेकरार कर दिया, उल्फत ने तेरे ऐसे बेकरार कर दिया, इनकार नहीं होता, इकरार नहीं करते। इनकार नहीं होता, इकरार नहीं करते। और कहीं इसी बात में कुछ फैसले ही हम नहीं करते, कहते कभी और, कहीं और, कुछ और। दिल तो है, पर ये कि करने के लिए कदम नहीं उठते। ऐसी कुछ हालत हो गई थी इन लोगों की, जिन्होंने दीवार बनाना शुरू तो किया था, माफ़ किए, मंदिर बनाना शुरू तो किया था, वेदी तो बना ही दी थी, कुर्बानियाँ शुरू भी हो गई थी, पर उससे आगे भी तो बढ़ना है। अब मंदिर में वेदी तो खुदा तक पहुंचने का पहला रास्ता, पहला स्टॉप है, लाजमी स्टॉप है, पर उसके आगे भी तो बढ़ना है। उसके आगे खुदा की हजूरी में जाना है, उस रोटी की जगह जाना है जहाँ पर जीवन की रोटी है, उस उजाले में आना है जहाँ पर रोशनी है, उस धूप में परस्तिश करना है जहाँ खुदावन की हजूरी है, जहाँ अब पीतल का सामना नहीं हो रहा, पर अब खुदा के हजूरी का जो वो सारी चीज़ें जो सोने की मड़ी हुई है, और वहाँ से रास्ता है खुदा के पाक हजूरी में, जहाँ पर खुदा के वाचा का संदूक है, जहाँ खुदा ने कहा वहाँ मैं तुझसे बातें करूँगा। तो ज़िंदगी में खुदा की एक मर्ज़ी, एक मकसद है कि हम आगे बढ़े। पर एज़रा जब इस कहानी को लिखता है, चौथे बाब में मुखालफतें हुई, ऑपोजिशंस हुए, और ज़िंदगी ऑपोजिशन से भरी है। उनके लिए भी ऑपोजिशंस हुए। पहले लोगों ने कहा चले इनके साथ ही मिल करके अंदर से ही कुछ तिरछे काम करेंगे, वो नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा चले फिर बाहर से धमकियाँ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काफ़ी कुछ किया। पर बाइबल हमें बताती है कि तब तक के तो वो सामना करते रहे, पर फिर उन्होंने ख़त लिखने चालू किया। तो काम जो उन्होंने शुरू किया था वो तो साइरस बादशाह के वक्त किया था, और बादशाह का हुक्म हुआ था। और फिर ज़रुब्बाबेल और यहोशू और ये जो लोग भी थे तो राजा के आदेश से आए थे। कर तो खुदा का काम रहे थे, पर हुक्म तो राजा से हुआ था। पर अब राजा बदल गया, उसका हुक्म नया आ गया, और वो निराश हो गए, उन्होंने काम बंद कर दिया। अब एक राजा गया, दूसरा आया, पर ये बैठे ही बैठे रहे। 12 साल तक हिले ही नहीं। ये लोग बुरे नहीं थे, अच्छे लोग थे। कितने थे जो अपने आराम को छोड़कर निकले नहीं थे। वो बेबीलोन में बसे हुए थे, अच्छी शहर में बसे हुए थे, वो फारस में बसे हुए, अच्छी पोजीशन थी उनकी। अब इतने साल से रह रहे, 70 साल से, तो कई तो बड़े वहीं पर हुए होंगे। तो उन्होंने कहा अब कहाँ जाना हमने, और जाकर कहाँ पहुँचे, कोई अच्छी जगह तो है नहीं, खंडर है। जाओ खंडर को बनाओ और फिर वहाँ पर रहो, आसान तो नहीं होगा ना। जो भी आए थे वो सरगर्म लोग थे, जोशीले लोग थे, उमंग रखने वाले लोग थे, पर वो भी निराश हो गए। ज़िंदगी में निराशाएं आती है और हमें पीछे कर देती है, पर यह है कि वो पीछे हो गए तो फिर पीछे ही रह गए। बाइबल कहती है ऐसे वक्त में खुदा ने 2 नबियों को भेजा, एक का नाम हग्गई है और दूसरे का नाम ज़करयाह है। दोनों ने अलग अलग मैसेजेस दिए, और हग्गई ने कहा ये लोग कहते हैं कि खुदा के घर को बनाने का
अब वक्त नहीं, ये नहीं कि हम नहीं बनाएंगे, ये टाइम नहीं है, अब टाइम ठीक नहीं है, कभी और करेंगे हम, ये नहीं हम नहीं करेंगे, हम करने वाले हैं, पर अभी नहीं। और बाइबल कहती है हग्गाई की किताब में, हग्गाई कहता है ये लोग कहते अब वक्त नहीं है खुदा के घर को बनाने का। और खुदा ये कहता है कि क्यों ये कहते हो, और वो एक सवाल पूछता है, अपने घर बनाने के लिए ये वक्त ठीक है? क्योंकि लोगों ने कहा होगा कि चले अपने ही घर बना लेते हैं, और लोगों ने अपने अच्छे अच्छे आलीशान घर बनाने चालू कर दिए, बनाते रहे, कंफर्टेबल होते रहे, कभी एक कमरा लगा रहे तो कभी कुछ लगा रहे, तो कहीं पे पेंट लग रहा है तो कहीं पर लकड़ियां लग रही है तो कहीं पर कुछ हो रहा है। और खुदा कहता है कि गौर करो इस बात पर और अपनी राहों को देखो। अब 12 साल हो चुके हैं, अब खुदा ने उनको खींचना चालू कर दिया, और खुदावंद कहता है कि थोड़ा सा अपनी राहों को देखे कि तुमने बहुत बोया पर अब कटनी उतनी नहीं है, खाते तो हो, तृप्त नहीं होते, पीते तो हो, पर प्यास नहीं बुझती। कहने का मतलब कि क्या तुम इन बेचैनियों को देख रहे हो? जो कमाता है ऐसे लगता कि उस थैली में डाल रहा जिसमें छेद है, कि पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ से चला गया। हो सकता हम में से किसी की हालत ऐसी होती होंगी कि पता नहीं कहाँ चले जाते हैं हमारे सारे पैसे। तो खुदावंत कहता है कि इसलिए ये सब हुआ क्योंकि मैंने उस पर फूंक लगाई है। ये नहीं कि दुश्मन कर रहा है, ये खुदावंत कह रहा है मैंने ये सब किया है। तो कभी कभी अजीब लगता ना कि हम सोचते खुदावंत सिर्फ बरकतें ही देता है, पर यहाँ पर बाइबल कहती खुदा ने उनके ऊपर तकलीफ़ें डाली। क्यों? ताकि उनके ध्यान को आकर्षित करे। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता, क्या सब तकलीफ़ें शैतान की तरफ से ही होती है, या खुदा भी कभी कभी कोई तकलीफ़ों को अलाउ करता है? बाइबल कई बार हवाले देती है। बाइबल कहती है कि पौलुस कहता है कि खुदा ने कहा कि ये कांटा जो है वो तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये सच है, ये शैतान की तरफ से है, पर मैंने अलाउ किया है, मैंने परमिट किया है। तो खुदा के परमिशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता एक ईमानदार के ज़िंदगी में। अगर शैतान का हमला है, हमें शैतान का सामना ज़रूर करना है, इस पर कोई शक नहीं है, पर हर बार ये सोचना कि बस ये शैतान का ही हमला है, ये भी गलत होगा। तो प्रश्न उठता ये कि खुदा कब एक ईमानदार के ज़िंदगी में तकलीफ़ों को अलाउ करता है? इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब खुदा अलाउ करता है इसी वक्त और उसी के लिए जिससे वो मोहब्बत रखता है। जिससे वो मोहब्बत नहीं रखता उसकी ताड़ना वो नहीं करेगा, उसको वैसे ही जाने देगा। कई बार हम पढ़ते हैं कि खुदा ने एक से प्यार किया दूसरे से नहीं, और अगर उनकी ज़िंदगी को अगर आप नज़दीकी से देखें आपको पता पड़ेगा प्यार किया का क्या मतलब है। ठीक है, कई बार यहूदी लोग कहते हैं कि खुदा को कहे भाई किसी और को कभी के लिए चुन ले, क्योंकि हमको तो बहुत तकलीफ़ें हुई। क्योंकि आपको ये मिलेगा, एक तो वो खुदा की बरकतों में है या वो खुदा के तरफ से तकलीफ़ों में है। और इसलिए एक ईमानदार की ज़िंदगी में कोई बीच की जगह है ही नहीं। आप दोनों में से एक हो जाए, एक तो इस तरफ के हो जाए या उस तरफ के हो जाए। मेरी दुआ है कि आप खुदा के तरफ हो। पर अगर खुदा ताड़ना दे तो जाने क्यों, और ताकि अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए कोई बीच की जगह है नहीं। और खुदावन इनको याद दिला रहा है हग्गाई नबी के द्वारा कि तुम लोग के नेक इरादे हैं, पर तुमने ये काम छोड़ रखा है, और अब 12 साल हो गए कुछ नहीं कर रहे, हिल ही नहीं रहे। अपने काम ठीक चल रहे हैं, बाकी सब हाँ खुदा से प्यार करते हैं, उसका काम कर रहे हो, करेंगे, उसके साथ वफादार होंगे, उसके कलाम को पढ़ते हो, पढ़ेंगे,
प्रार्थना करते हो, करेंगे। खिदमत में हिस्सा लेते हो, लेंगे। मना कब किया? मैंने कब बोला नहीं करूँगा? कहा तो सवाल उठता कब? और हग्गाई कहता है ये वक्त है। ये वक्त नहीं कि आप अपने घरों को बनाएं, ये नहीं, घर बनाने में कोई गलती है, अच्छा है। खुदा चाहता हम उसके साथ वफादार रहें, अपने ख़ानदान के साथ वफादार रहें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। पर खुदावन यीशु मसीह ने साफ कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दे, जो खुदा का है वो खुदा को दे। तो खुदा को अपनी जगह देना बहुत लाजमी है। और यहाँ पर हग्गाई नबी आकर के उनको चेतावनी देता है और वो अपने रास्तों को ठीक करते हैं। और बाइबल बताती है कि 5वें अध्याय को अगर आप पढ़ें तो उन्होंने काम वापस शुरू कर दिया। तो कभी कभी बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती, बहुत बैंड बाजे की नहीं होती। जो ठीक नहीं उसको ठीक कर ही दे, जिसको दुरुस्त करना उसको कर दे। बाइबल कहती है अगर आज तो खुदा की आवाज़ को सुने, अपने दिल को सख्त मत कर, क्योंकि बार बार सुनता रहेगा तो दिल सख्त हो जाएगा। और बाइबल कहती जो अपनी गर्दन को बार बार सख्त करता वो अचानक टूटेगा। तो हमें ज़रूरी है कि हम समझे कि खुदा ने आखिर हमें बनाया क्यों है, और जिससे वो प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अगर खुदा ने आपकी आज तक ताड़ना नहीं की, एक प्रश्न अपने आप से पूछे, क्या सही में मैं खुदा का हूँ? अगर आप होते तो आपकी ताड़ना होना ज़रूरी है। नहीं, मैंने कभी गलती ही नहीं की इसलिए मेरी ताड़ना नहीं हुई, बहुत अच्छा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ज़्यादा करके मैं उन्हीं से मिलता हूँ जो कहते हमसे गलतियाँ बहुत हुई, मुझसे बहुत हुई है। और खुदावंद अपने तरीके से हमें ताड़ना देता है। इसका ये मतलब नहीं हर एक शैतान के हमले को हम ताड़ना ही बोले। मैंने किसी से कहा मैं आपके लिए दुआ करूँगा ताकि आपकी चंगाई हो जाए, वो नहीं खुदा मुझे ताड़ना दे रहा। मैं कहा यार तूने कभी किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, तो खुदा कुछ काम नहीं करता ना किया तूने। मैं कहा तुझे ताड़ना देकर करी क्या रहा वो, कि मुझे हलीम बना रहा। मैं कहा हलीम बनने के लिए वैसे ज़रूरत नहीं है, कहीं घमंड करने की बात तो है ही नहीं। कहने का मतलब ये कि हम उसके कामों में आगे बढ़ें और झूठी बातें यहाँ की वहाँ की ना करें कि खुदा हमें हलीम बना रहा है या ये कर रहा है या वो कर रहा है। समझे कि आखिर खुदा क्या चाहता है हमसे करें और हम अपने कदम को बढ़ाएं और करें। कई बार लोग कहते हैं हम रुके हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं? मैंने हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा कितने सालों से प्रार्थना करेंगे आप? अभी भी आपकी प्रार्थना चालू ही है? मैं कहा बाइबल कहती जागते रहो, प्रार्थना करो। तो शायद अभी आपके लिए टाइम है कि आप कुछ करना चालू करें। अब फिर दूसरे तरफ वैसे लोग हैं जो अपने घर को, अपने सब काम को, सबको निगलेक्ट करके बस वो खुदा के काम में ही लगे रहते हैं और फिर अपने ख़ानदान को निगलेक्ट करते हैं। ऐसे कम लोग हैं, पर ऐसे भी लोग हैं और ज़रूरी है कि हम उनमें से भी ना हो। और हो सकता है आज का कलाम उनमें से किसी के लिए भी ना हो जो बहुत ही ज़्यादा अपने घर को निगलेक्ट करता है। पर अमूमन लोग अपने काम की तरफ ध्यान जब देते हैं, खुदा के काम को निगलेक्ट करना चालू कर देते हैं। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वैसे ना हो और हम इतने भी निराश ना हो। अब जब दूसरी बार खुदा उनसे बातचीत करता है, वो किसी राजा के हुक्म के लिए रुकते नहीं और वो उस काम को शुरू कर देते। लोग आकर उनसे पूछते कि भाई ये क्या हो रहा है, और जाके उनको राजा को बताना है कि भाई ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने फिर दूसरी बार राजा को खत लिखा, ये दूसरा राजा था, और उसको कहा कि ये लोग यहाँ पर ये काम कर रहे। इस बार सही लिखा कि मंदिर बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, वगैरह वगैरह, और क्या तूने परमिशन दिया? तो राजा ने कहा कि पता नहीं, पता करते हैं। तो जब उसने पता किया कि भाई ये तो साइरस बादशाह की तरफ से उनको हुक्म मिला था कि करें और फिर हमारे लिए प्रार्थना करें, तो फिर उसने वापस खत लिखा भाई उनको रोको मत, उनको काम करने दो और तुम उनकी मदद करो। तो देखिए जब खुदा के लोग खुदा की तरह काम करने लगते हैं,
और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। ये नबियों ने जब ये बातें उनको कही और अब उन्होंने खुदा के काम को समझकर उसको किया, तो काम आगे बढ़ने लगा और फिर थोड़े ही वक्त में उन्होंने मंदिर को पूरा किया। बाइबल कहती है कि खुदा ने आपको और मुझको प्यार किया है और हमें सिखाता भी है, हमें अच्छे कामों के लिए बनाया गया है। बाइबल कहती है इफिसियों के 2 अध्याय के 10वें आयत में कि हम उसकी कारागिरी है और खुदा ने हमें उन अच्छे कामों के लिए बनाया है। अच्छे काम हमें खुदा के लोग नहीं बनाते, पर खुदा के लोग बनने की वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे काम जिसके लिए उसने बनाया है उसको हम पूरा करें। कामों से हमें नजात नहीं मिली, पर क्योंकि नजात मिली है हमें वो काम पूरे करने हैं जिस वजह से उसने हमें नजात दिया है। पौलुस कहता है जिस काम के लिए खुदा ने मुझे पकड़ा है मैं उसको पकड़ने की कोशिश में हूँ। तो ये नहीं कि ज़िंदगी में कोशिश नहीं है, ये कोशिश उद्धार या नजात पाने के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो हमें वेदी पर खुदा ने दे दी है, वो तो इंतज़ाम यीशु ने किया है, वो तो पूरा किया है। उसने हमारे नाम को ज़िंदगी के किताब में लिख लिया है, पर क्योंकि लिख लिया है अब हम अपने बुलाहट को पूरा करें। हम उसकी कारागिरी है। खुदा की कारागिरी के लिए ज़रूरी है कि ये खुदा का काम पूरा हो। उन अच्छे कामों के लिए हम सिरजे गए हैं। आप अच्छे कामों के लिए सिरजे गए हैं जिसको वो आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके इस अच्छे काम को, जिसके से भी खुदा ने आपको बुलाया है, किसी को भी उसने बैठने के लिए नहीं बुलाया, आपको भी अच्छे कामों के लिए बुलाया, उसको पूरा करें। बाइबल कहती आओ, इब्रानियों के 4 अध्याय के 16 वचन में, आओ हम उसके फजल के सिंहासन के सामने बड़े हियाव के साथ आए और हर एक ज़रूरत के वक्त मदद को हासिल करें। कितना बड़ा सौभाग्य खुदा ने आपको और मुझे दिया है कि यीशु के वसीले उसके पास पहुंचने का एक रास्ता है। उस वेदी पर हमारे लिए कुर्बानी हो चुकी है। यीशु सलीब पर हमारे लिए मर चुका है और मुर्दों से जी उठा और अब स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए सिफारिश कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है। खुदा ने अपने पाकरू को भेजा ताकि हम पाकरू से भर जाए और पाकरू हमारे लिए मिन्नतें करता है। ज़मीन पर पाकरू आपके लिए मिन्नतें कर रहा है, स्वर्ग में यीशु मसीह आपके लिए परमेश्वर की दाहिनी ओर मिन्नतें कर रहा है। इन 2 मिन्नतों से आपको कौन उठा सकता, हटा सकता? आप उसमें शामिल हो जाए और कहे खुदावंद मुझे उन अच्छे कामों में तेरी मदद की ज़रूरत है, तू मेरी मदद कर। निश्चय प्रभु करेगा कि आपकी ज़िंदगी में मंदिर का काम रुक गया है और आप भी टालम टूलम कर ही रहे हैं, कभी और कहीं और। आज खुदा ने फिर एक बार याद दिलाया, उस अधूरे काम को उठा ले और वापस से शुरू करें। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हर एक सुनने वाले पर अपने फजल के हाथ को रखना और हर एक को प्यारे खुदावंद तेरी हजूरी से भरना होने दे। हम तेरे पीछे चले, तुझसे प्यार करें। खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन।